बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अब हम एक एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो आइए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 किलोमीटर। फर्ज करें, कहते हैं कि जमीन का जो है सूरज से फासला वो 148 × 10 की पावर 6 किलोमीटर है। And the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth is of measure 9.3 multiplied by 10 power minus 3 रेडियन। और जमीन पर खड़े एक आदमी का जो जाविया है चांद सूरज के साथ वो 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। हमने डायमीटर मालूम करना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज मौजूद है। हमारे पास एक तो डिस्टेंस मौजूद है और दूसरा हमारे पास एंगल मौजूद है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रेडियस के तौर पे होगा 148 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 किलोमीटर। क्योंकि अगर हम देखें कि ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास जो है वो अर्थ है, तो अर्थ क्योंकि इसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही है, तो जमीन का जो इससे डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही होगा। और हमारे पास एंगल दिया हुआ है थीटा, वो है 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 रेडियन। हमने क्या मालूम करना है? डायमीटर ऑफ सन, यानी यूं कह लें कि हमने जो है वो एल मालूम करना है, आर। एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। हमारे पास आर की वैल्यू है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। अब 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1376.4 और ये 10 पावर 6 है और ये माइनस 3। 10 पावर 6 में से 3 माइनस हो जाए, तो ये 1376.4 10 पावर 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम पॉइंट को यहां से यहां तक ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1.3764 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। क्योंकि पॉइंट हम यहां से यहां तक 3 डिजिट ले गए तो 10 पावर 3 आ जाएगा, और ये वाला 10 पावर 3 जो है वैसे ही आ जाएगा। तो ये आ गया 1.3764 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। तो ये हमारा जो है वो डायमीटर आ जाएगा। इस सवाल को एक दफा फिर देखते हैं हम। हमारे पास रेडियस है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 किलोमीटर और थीटा जो है वो दिया हुआ 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 रेडियन। हमने एल मालूम करना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन यूज किया, इसमें एल की वैल्यू दर्ज की है, फिर आर की वैल्यू दर्ज की है। 148 को हम 9.3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 1376.4 और ये 10 पावर 6 है और ये भी 10 पावर माइनस 3 है। तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गई, लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस आ गया। तो 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आ गया। अब जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये 1.3764 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10 पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट जो है 3 डिजिट इधर को मूव किया है। तो ये एंड में ये पावर दोनों जो है ना वो ऐड हो जाएंगी तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्टेटेड। हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसे कट किया गया। ये देखें, ये सर्कुलर वायर है और इसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। फिर इसको कट करके ऐसे बेंड किया गया कि ये एक हूप बन गई जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। देखिए, इसको पकड़ के हमने कट किया, इसको यूं इस शेप में ले आए, ये हूप बन गई और इसका जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ हूप। हमने एंगल मालूम करना है जो हूप के सेंटर में बनता है, उसे हम फर्ज कर लेते हैं वो थीटा है। तो ये हमने एंगल मालूम करना है जो इस हूप के सेंटर पे बन रहा है। सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ
वायर। तो वायर की लेंथ जो है उसका फार्मूला होता है 2 πr। इसको चूंकि हम ये भी आर यूज कर रहे हैं तो इसको हम आर डैश कह देते हैं, आर डैश। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लें 2 π, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा 12 π। यानी इसका जो सर्कमफेरेंस है, इसकी जो गोलाई है वो हमारे पास 12 π आ गई। अब चूंकि ये 12 π है तो ये हुक जो है उसी वायर से बनी है, तो इसकी जो लेंथ है वो भी 12 π होगी। तो इसको हम L कह देते हैं। तो हमारे पास रिलेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L हमारे पास कितना है 12 π, R जो है वो 24 है, थीटा हमने मालूम करना है 12 π/24। 24 में से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास π/2 रेडियन आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो दोबारा देखिए इसको, हमारे पास एक सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसको हमने कट करके बेंड किया है और एक हुक बना ली है। तो हमने सेंटर में बताना एंगल कितना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो है ना वो लेंथ निकाल लेंगे, वो 2 π आ रहा है, आर डैश कर लें। तो आर की कीमत 6 ही, आर डैश की, तो ये 12 π हो गया। अब ये हुक जो है उसी वायर की बनी हुई है, तो ये 12 π होगी। इसका जो रेडियस है वो 24 खुद बता दिया उन्होंने क्वेश्चन के अंदर यहाँ। तो थीटा हमने मालूम करना है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन ये यूज करेंगे। L की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, 24 को से डिवाइड किया तो थीटा हमारे पास π/2 रेडियन आ गया। अब हम सवाल नंबर 14 करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। शो दैट एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज 1/2 r² थीटा। शो दैट साबित करें एरिया ऑफ सेक्टर के, सेक्टर का एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन, किसी भी सर्कुलर रीजन का जिसका रेडियस r हो, वो ये होगा 1/2 r² थीटा। वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। थीटा क्या है, ये सर्कुलर मेजर है। आपको बताया था कि सर्कुलर मेजर जो है वो रेडियन को कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम जो है वो रेडियन वाला होता है। थीटा जो है वो सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, यानी सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा है। सेक्टर कहते हैं दायरे के किसी भी छोटे से एक पार्ट को। ये हमारे पास सर्कल है, तो दायरे में कोई पार्ट जो है इसको सेक्टर बोलते हैं। ये हमारे पास सेक्टर है। तो हमने साबित ये करना है कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो 1/2 r² थीटा है, अगर इसका रेडियस r है और सेंट्रल एंगल थीटा है। तो सवाल करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है सर्कल का, एंगल ऑफ सर्कल, ये 2 π होगा। सर्कल का जो कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री या 2 π होता है। क्योंकि हम सर्कुलर मेजर ले रहे हैं इसलिए हम इसको रेडियन में लेंगे, 2 π रेडियन होगा इसका। अब एंगल ऑफ सेक्टर, मेजर ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का जो एंगल है ये खुद ही बताया हुआ है, ये थीटा है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया जो है वो πr² होता है। अगर रेडियस r हो तो सर्कल का एरिया πr² होता है। और हमने एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ये हमने मालूम करना है। इसको हम नेट कर लेते हैं a के बराबर। अब हमारे पास एक फार्मूला है, एक रेशियो है कि एरिया ऑफ सर्कल बटा एरिया ऑफ सेक्टर, ये बराबर होगा एंगल ऑफ सर्कल बटा एंगल ऑफ सेक्टर। जो एरिया और सर्कल के एरिया और सेक्टर के एरिया में रेशियो होगी वही सर्कल के एंगल और सेक्टर के एंगल में रेशियो होगी। तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास
पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना है और इसको हमने ए कहा हुआ है। एंगल ऑफ सर्कल जो है वो 2 पाई है और एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो थीटा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको उधर और इसको इधर, तो ये आ जाएगा a इंटू 2 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा। अब 2 पाई को उधर डिवाइड कर दें, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और यही हमने प्रूव करना था। इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। हमने साबित ये करना था कि सेक्टर का जो एरिया है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने सबसे पहले एंगल लिखा सर्कल का, टोटल सर्कल का कंप्लीट एंगल जो है वो 2 पाई होता है। फिर हमने सेक्टर का एंगल लिखा, वो थीटा है, वो सवाल में खुद ही दिया हुआ है। फिर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे कि एरिया सर्कल का जो है ना, जिसका रेडियस आर हो, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर उसको हमने ए कह दिया। अब ये एक फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल बटा एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है एरिया एंगल ऑफ सर्कल बटा एंगल ऑफ सेक्टर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ सेक्टर ए है, एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई है और एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, तो ये a इंटू 2 पाई आ गया और थीटा है पाई आर स्क्वायर थीटा आ गया। अब 2 पाई को इधर डिवाइड कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। ये हमारा रिजल्ट है।